प्रथम तहलका न्यूज। हर साल इन दिनों पंजाब हरियाणा के साथ साथ दिल्ली के लोग भी प्रदूषण की मार झेलते हैं, लेकिन इस बार ये धुआं और भी खतरनाक हो सकता है, क्योंकि पराली के धुएं के साथ साथ इन दिनों कोरोना भी चरम सीमा पर है और किसान खेतों में पराली जलाने से कोई परहेज नहीं कर रहे। वहीं किसानों द्वारा खेतों में जलाई जाने वाली पराली को लेकर इस बार हरियाणा पंजाब के साथ साथ दिल्ली की सांसें भी फूलने वाली है, क्योंकि एक तो कोरोना का कहर जिसमें लोगों को पहले ही सांस लेने में परेशानी आ रही है और अब किसानों के द्वारा खेतों में जलाई जाने वाली पराली के धुएं से सांस और भी घुटने वाली है। बता दें कि अभी से मौसम में धुआं देखने को मिल रहा है और हर साल इन दिनों में आसमान धुएं से घिरा होता है और ऐसा ही कुछ मंजर हमारे कैमरों में भी कैद हुआ, जिसमें किसान धड़ल्ले से अपने खेतों में धान की कटाई के बाद खेतों में अवशेष जलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बता दें कि ये धुआं इतना जहरीला था कि यहाँ पर सांस लेना भी मुश्किल था और अब यही धुआं और भी मुसीबत बनने वाला है। देखिए, किसान भी कभी नहीं चाहता भी मैं अपने खेत में आग लगाऊं, क्योंकि किसान की एक मजबूरी है। मजबूरी क्यों है मैं आपको बताता हूँ। इस पराली को ख़त्म करने के लिए इसमें मुझे कम से कम 15 लाख का सांदा चाहिए। जैसे ट्रैक्टर हो गया, इसमें 9 लाख का तो ट्रैक्टर ही आएगा। उसके बाद मुझे हैप्पी सीटर चाहिए। हैप्पी सीटर भी 3.5 लाख के इसके लगभग है और इसके लेने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। मेरी मजबूरी आग लगानी। कभी भी किसान आग नहीं लगाता, बिल्कुल दुखी होकर आग लगाता है। खेतों में पराली ना जलाने को लेकर जहां सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है, तो वहीं ये सब दावे धरातल पर खोखले साबित हो रहे हैं। हालांकि प्रदूषण विभाग इक्का दुक्का पर कार्रवाई कर अपनी पीठ जरूर थपथपा रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है ये हम आपको किसानों के मुंह से ही सुनवाते हैं। दरअसल किसानों ने साफ कर दिया है कि बड़ा जमींदार तो सरकार के द्वारा दिए गए उपकरण लाकर खेतों के अवशेष निकाल सकता है, लेकिन छोटे किसानों को तो अधिकारी भी नहीं पूछते। जिन उपकरणों से इन अवशेषों को खेतों से बाहर निकाल दिया जाता है वह इतने महंगे हैं कि आसानी से खरीदे भी नहीं जा सकते और दूसरे से करवाने पर मोटी रकम देनी पड़ती है। हालांकि इस बात को तो ये भी मान रहे हैं कि धुआं जहरीला होता है, लेकिन इनकी माने तो इसका कोई और हल नहीं है। मैंने खुद अपनी कमेटी बनाई हुई है 11 मेंबरों की। मुझे आज तक किसी भी सरकार ने अपना सब्सिडी नहीं दी। ये बीमारी फैलती है, मानते हैं चीज़ को, सिर्फ किसान के धुएं से बीमारी फैलती है। आप ला लो, एक साल में 365 दिन होते हैं। अगर किसान 15 दिन पराली जला लेगा तो बीमारी फैल गई। 350 दिन फैक्ट्रियां चलती हैं, ये कम से कम 2-3 हज़ार फैक्ट्री होगी यमुनानगर ज़िले में, तो उससे बीमारी नहीं फैलती। इतना प्रदूषण उससे बीमारी नहीं फैलती क्या? नहीं, हमें कोई सब्सिडी नहीं मिली। खुद मैंने अपना फार्म भरे थे एग्रीकल्चर के, भी मुझे भी सब्सिडी मिलेगी, मुझे तो कोई सब्सिडी नहीं मिली अब तक। दरअसल इन सब बातों से ऐसे में कहीं ना कहीं जिस प्रकार से किसान खेतों में दिन रात आग लगाकर पराली जला रहे हैं, उससे साफ है कि इस बार फिर से आम आदमी की सांसें फूलने वाली है और दिल्ली में अभी से ही इसके संकेत भी मिल रहे हैं। हालांकि इस धुएं को रोकने के लिए सरकार आगे क्या कदम उठाएगी ये देखने वाली बात है। प्रथम तहलका के लिए यमुनानगर से वीना अरोड़ा की रिपोर्ट।